हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो कभी भी आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर, आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। अर्धनारेश्वर जी का कार्ड है आपके लिए, शिव शक्ति। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन कभी भी आपसे माफ़ी मांगेंगे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन कभी मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगेंगे। ओम नमः शिवाय। क्या वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओम नमः शिवाय। क्या वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओम नमः शिवाय। द मैजिशियन, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, दो कार्ड आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ पेंटिकल, लवर्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है। ओके, यस, 9 और 1, ठीक है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर कभी भी आपसे माफ़ी मांगेंगे। ईगो कितना भरा हुआ है। द एम्परर का कार्ड आया है। नहीं, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। और थोड़े मैनिपुलेटिव भी है आपके पर्सन, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। माफ़ी भी ना मांगनी पड़े और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, और हमेशा ही उनके यही इंटेंशन होता है कि कभी झुकना ना पड़े और अपने आप सब ठीक, वो अपने आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर ले अपनी लाइफ में। हमेशा से उनका रवैया ये रहा है। थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप के पर्सन है, स्मार्ट बहुत है ये पर्सन। दूसरों को कैसे अपनी बातों में उलझा के अपनी बातों अपने लिए कन्विंस कर देना, अपनी बात के साथ कन्विंस कर देना, ये उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। मार्केटिंग के फील्ड में हो सकते हैं, या ये पर्सन कोई बिजनेस करते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन बहुत स्मार्ट है और हम अपने ईगो को कभी टूटने नहीं देते। उनके लिए उनकी प्राइड, ईगो ही बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। तो इस बात का भी उन्हें प्राउड है अगर वो उन्हें गवर्नमेंट जॉब है उनके पास। तो ये पर्सन थोड़े ऑथोरिटिव भी है, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। हमेशा से ही वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें सरेंडर करके रहें, ठीक है। आपने उनसे इस वक्त डिटैचमेंट क्रिएट किया है, ऐसा लगता है आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि उन्होंने आप दोनों के बीच जो रिश्ता था वो ख़त्म हो जाए। आप दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि वो, उन्होंने गिव अप तो नहीं किया है इस रिश्ते पे, उन्होंने भी गिव अप नहीं किया है। वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं विद एस ऑफ सोर्ड। क्लियरिटी के साथ वो नहीं कर पाएंगे। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि क्लियरिटी उन्हें देनी ना पड़े और अपने आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए।
तो ये पर्सन आपको बैठे बैठे आपका वेट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के कोई टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। यस, जानबूझ के कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उन्हें शायद पता है कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। तो डेस्परेटली आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस, और वो चाहते हैं कि आप जैसे गए वैसे आप भी उनकी लाइफ में वापस आ जाए। वो थोड़ा ये भी सोचते हैं कि आप गए थे तो आप ही आएंगे ना, उनकी क्या गलती है, उन्होंने क्या किया है। वो अपनी गलती भी रियलाइज़ नहीं करते दिख रहे हैं मुझे, जो है मैं वही मैं कहूँगी। उन्हें अपनी गलती भी रियलाइज़ नहीं हो रही है, तो माफ़ी तो दूर की बात है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ से चले गए तो अब आप ही सामने से आएंगे, अब आपको ही आना पड़ेगा, इसमें उनकी क्या गलती है। अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं ये पर्सन। उनके लिए उनकी इमेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कभी किसी के लिए झुकते नहीं। वो है ना, झुकेगा नहीं साला, उनका ये वाला फंडा है। किसी के सामने, आप सिर्फ आपके सामने नहीं, कभी किसी के साथ, कभी किसी लाइफ में किसी से माफ़ी नहीं मांगी इस पर्सन ने, मुझे नहीं लगता माफ़ी मांगी होगी। और जब एम्परर के साथ थोड़ा मैजिशियन का कार्ड है तो मैनिपुलेटिव भी हो जाता है। बहुत ही स्मार्टनेस यूज़ करते हैं ये पर्सन, सामने वाले को अपनी बातों में ले लेना, कन्विंस करा लेना और झुके बिना, ये हमेशा उनका रवैया रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही टेंट्रम्स रहे इस पर्सन के, और आपने इनके सारे टेंट्रम्स झेले हैं। ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी है, तो इस वक्त ये पर्सन अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है आप भी इस वक्त फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, तो वो आपको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होते हुए देख रहे हैं और आपको देखकर खुश भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जेलस हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, वो देखकर वो जेलस हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है वो, बल्कि और ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। विथ नाइट ऑफ सोर्ड कार्ड आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं जब वो आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस होते हुए वो देख रहे हैं, तो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। यह हम इनसिक्योरिटी भी नहीं है कि आप चले जाएंगे, उन्हें पूरा फेथ है कि आप वापस आएंगे, उन्हें पूरा फेथ है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं इस वक्त। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, पॉजिटिव होकर वेट कर रहे हैं, उन्हें पूरा फेथ है, आप पे फेथ है उन्हें कि आप वापस आएंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्हें फेथ है आप पे। ये आपके हस्बैंड या आपके वाइफ हो सकते हैं। ओके, तो यस, न्यू बिगिनिंग तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। वो आपसे इस वक्त कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन वो आपका वेट करें कि आप सामने से मैसेज कॉल करेंगे तो यहाँ पर अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन ये सामने से पहल नहीं करना चाहते। हमेशा से ऐसा होता है, शायद आपने ही सरेंडर किया है, तो अब ये पर्सन को आदत हो चुकी है कि आप ही सामने से आएंगे। देखते हैं, दूसरे टेरों से देखती हूँ मैं कि क्या वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे मेरे व्यूअर्स से? ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, डेथ, क्वीन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड। आप दोनों को सेपरेशन का दर्द है, जितना दर्द आपको है उतना ही उनको भी है, नहीं रह पा रहे आपके बिना। पेज ऑफ कप का कार्ड है, आपके साथ लाइट एनर्जी शेयर करना चाहते हैं कि आप दोनों की फ्रेंडशिप फिर से वो हो जाए जैसी पहले वाली थी। आप दोनों जैसे पहले लाइट एनर्जी में एक दूसरे से बात करते थे, वो इस तरह से बात करना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से मैसेज कॉल आ सकता है, शायद आप नहीं करेंगे तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आ सकता है, लेकिन वो बहुत ही, क्योंकि साथ में डेथ का कार्ड है ना, तो उनकी ईगो डेथ होगी। मुझे लगता है उनकी ईगो डेथ होगी, मतलब कि अपने ईगो छोड़ के आएंगे ये पर्सन, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपने इतना इस पर्सन के लिए किया है, आपने इतना प्यार दिया है इस पर्सन को कि इस पर्सन को आपके प्यार की, अनकंडीशनल लव की आदत हो चुकी है। तो इसलिए ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं विथ 4 ऑफ कप्स। और अगर आप अपना इग्नोरेंस चालू रखेंगे, अगर आप इस पर्सन को इग्नोर करना चालू रखेंगे, तो आखिर में थक हार के ये पर्सन को एक्शन तो लेंगे, लेकिन ये माफ़ी का तो नहीं लगता मुझे। वैसे पेज ऑफ कप कभी कभी माफ़ी का इंडिकेशन होता है, तो पॉसिबल है कि माफ़ी मांगे, लेकिन बहुत उनका ईगो तोड़ना पड़ेगा, तब होगा ये। तो आपको एक के बाद एक उन्हें ये 4 ऑफ कप की एनर्जी में उन्हें लाना पड़ेगा, मतलब कि इग्नोर करना पड़ेगा। आपको उन पे ध्यान ही नहीं देना है इस वक्त। अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे तो आखिर में ये पर्सन थक हार के, उनका ईगो डेथ होगा और वो आपकी तरफ आएंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये पर्सन, आपके लिए दिन रात सोचते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। सोच के मुझे लगता है बीमार भी हो रहे हैं ये पर्सन, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई इस वक्त बीमार चल रहा है जिनकी वो टेक केयर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन को आपके प्यार की आदत हो चुकी है,
तो अब वो नहीं रह पाएंगे। आखिर में उनकी ईगो डेथ होगी और वो ये पर्सन सामने से अप्रोच करेंगे, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। अगर आप सामने से आएंगे तो उनकी ईगो फिर से बूस्ट हो जाएगी, तो फिर ये कभी नहीं इवॉल्व होंगे। चलिए मैं आगे वेरीफाई करती हूँ। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको अपने प्यार पे भरोसा करना है कि आपने जो प्यार दिया है तो कोई कैसे आपके बिना रह पाएगा। आपको ऐसा अपने आप पे फेथ रखना है, अपने प्यार पे फेथ रखना है कि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना, आखिर में आना ही पड़ेगा उन्हें। देखते हैं माफ़ी मांगते हैं या नहीं। माफ़ी का कोई कार्ड आता है, लिबरेशन, सेक्रीफाइस, liberation. The doubts and fears are still comes up. You don't believe anymore that they are you. जब आप उन्हें इग्नोर करते रहेंगे ना, तब ये पर्सन थोड़े फियर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। धीरे धीरे वो अपने फियर में आ रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं अब धीरे धीरे, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी हो सकता है ये पर्सन रिजेक्शन से डर रहा है। आप उन्हें इग्नोर करते हैं ना, तो उनका ईगो चकनाचूर हो जाता है, और वो अपनी ईगो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके प्राइड ईगो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर आपको अप्रोच करेंगे तो आप उन्हें इग्नोर कर देंगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। और ये पर्सन से ना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती, ये पर्सन से रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और इसीलिए ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डरते हैं। उन्हें ऐसा मन करता है, उनका कभी मन करता है, मुझे लगता है हाथ में फ़ोन भी लेते होंगे या टाइप भी करते होंगे, मैसेज करने के फ़ोन करने के लिए कॉल भी लगाते होंगे, लेकिन फिर कट कर देते होंगे, मैसेज डिलीट कर देते होंगे, क्योंकि फिर वो ये सोचते हैं कि अगर आप उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आज तक उन्हें किसी ने इस तरह से, और ख़ास करके आपने तो कभी उन्हें अनवर्दी महसूस नहीं करवाया है, कभी उन्हें अनवर्दी महसूस नहीं करवाया। आपने हमेशा ही रिस्पेक्ट दी है, हमेशा इस पर्सन को पेडिस्टल पे बिठा के रखा है, और अगर आप ऐसा करेंगे, आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा, तो फिर वो रुक जाते हैं, डर रहे ये पर्सन आपको अप्रोच करने से। कभी कभी मन करता है कि सेक्रीफाइस कर दे अपना ईगो और आपकी तरफ आ जाए, और करेंगे भी, क्योंकि डेथ का कार्ड है और सेक्रीफाइस का भी कार्ड आ चुका है, तो उनका ईगो सेक्रीफाइस होगा, फ्यूचर में होगा। थोड़ी देर लगेगी उनका ईगो टूटने में, लेकिन होगा। समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल थिंग्स नीड्स टू गो, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, इट्स सैक्रिफाइस टू लव। आपके लिए बहुत ही ऑब्सेशन है, उनके दिल में एडिक्शन है, आपकी आदत है, आपके अनकंडीशनल लव की आदत है, नहीं रहा जा रहा उन्हें आपकी अनकंडीशनल लव के बिना नहीं जिया जा रहा। आप उनकी केयर नहीं कर रहे, आप उनके ध्यान, वो बीमार है तो आप उन्हें पूछ भी नहीं रहे हैं शायद, तो ये तो उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये पर्सन ना चाहते तो है कि आपको अप्रोच करें, लेकिन फिर डर रहे हैं, अपने ही इल्यूजन में है ये पर्सन, कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आएंगे तो आप उनकी कभी भी वैल्यू नहीं करेंगे। अब अगर वो इस बार झुक के आपके सामने आएंगे तो आप कभी भी उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, कभी भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो अपनी उस इमेज को नहीं तोड़ना चाहते आपकी नज़र में। लेकिन होगा, फ्यूचर में ये पर्सन सेक्रीफाइस करेंगे अपना ईगो, आएंगे आपकी तरफ, मुझे लगता है कि आएंगे, लेकिन देर लगेगी थोड़ी। ये पर्सन ऐसे है ना कि उनका ईगो टूटने में बहुत देर लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया था, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया। नॉक नॉक, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंजेस दैट कम्स विथ डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। इस वक्त आप दोनों में डिस्ट्रक्शन आया हुआ है, टावर मोमेंट आया हुआ है, लेकिन ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा, ये पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट होंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिश्ते का। डेथ का कार्ड भी आया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप दोनों फिर से इकट्ठा होंगे। तो चाहे इस वक्त कितना भी डिस्ट्रक्शन आया हुआ हो, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन में भी आपको फ्यूचर के सीड्स दिखेंगे। सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। चाहे कितना भी डिस्ट्रक्शन आया हो, लेकिन फिर भी फ्यूचर आपका इनके साथ ही है, ट्रांसफॉर्म होगा ये रिश्ता। नॉक नॉक, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। ये पर्सन नॉक नॉक करेंगे आपकी लाइफ में वापस, ये पर्सन सामने से आएंगे। आप दोनों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक दूसरे से कनेक्ट करने की फिर से, तो फ्यूचर तो आपका इनके साथ ही है, ये मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड, फॉरगिवनेस। चलो, पेज ऑफ कप का कार्ड था ना, तो फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया। ओह माय गॉड, लेकिन देर लगेगी, लेकिन माफ़ी तो मांगेंगे ये पर्सन। हो सकता है कि इस वक्त वो टेलीपैथिकली भी मांग रहे हैं आपसे माफ़ी।
क्योंकि आप दोनों के चक्रास जुड़े हुए हैं, तो आप एक दूसरे की फीलिंग्स कैच कर लेते हैं। डिसिपेंटिंग, एक्सेप्टेंस, यस। ट्रिकरी, ये पर्सन थोड़े ट्रिकरी टाइप है, लेकिन इस बार उनकी ट्रिक नहीं चल रही। मुझे लगता है उन्होंने सारे प्रयत्न कर लिए आपको वापस अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए, कि माफ़ी भी ना मांगनी पड़े और आप सामने से आ जाए। उन्होंने पेतरा तो की है, कोई पेतरा इस बार आज उनका आजमाया हुआ कोई भी पेतरा इस बार सफल नहीं हुआ है। आप इस वक्त अड़ीखम अपने ही जोन में है। डिसिपेंटिंग का कार्ड है, आप अपने ही जोन में बैठे हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। आप अपने ही कंफर्ट में हैं, आप अपने ही कंफर्ट में बैठे हैं। वो कितनी भी स्मार्टनेस दिखाए, कितनी भी ट्रिकी चाल चले, लेकिन आप इस बार उनकी चालों में फंसने वाले नहीं हैं। और वो ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं। जब आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे तो ये अकेलापन फील कर रहे हैं। यस, तो ये पर्सन माफ़ी तो मांगना चाहते हैं विथ फॉरगिवनेस, लेकिन डर रहे हैं कि आप उन्हें उनका अपमान कर देंगे। ये पर्सन कभी झुके नहीं है ना, तो उनसे ये हो नहीं पा रहा है। इन शॉर्ट प्रॉब्लम ये है, आपके सामने कभी झुके नहीं है ना, तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है माफ़ी मांगना। लेकिन जब माफ़ी का कार्ड आया है तो ये पर्सन सॉरी फील तो करते हैं। यस, सॉरी फील तो करते हैं, इस वक्त सॉरी फील करते हैं, लेकिन फ्यूचर में माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, तो आप ये अपने जोन में बैठे हैं ना, वो चालू रखें, उनसे डिटैचमेंट ही रखें। चलो, ये अच्छी बात हो गई कि फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया। उन्हें आपके हक की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। उनका बहुत मन करता है कि आप उन्हें गले लगा लें और उन्हें माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और आप उन्हें गले लगाकर आप कह दें कि नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मतलब कि आप बड़ा दिल रख के उन्हें एक्सेप्ट कर लें, वो ये चाहते हैं। ये पर्सन को इमोशनल नीड बहुत है आपकी, ऐसा लगता है, क्योंकि आपने हमेशा इमोशनली सेटिस्फाइड किया इस पर्सन को। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में रहे हैं आप हमेशा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो आपकी इमोशनल नीड बहुत है इस पर्सन को, क्रेव कर रहा है इस वक्त आपकी इमोशनल इंटीमेसी। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, आपने कभी उन्हें हक किया है, वो कभी तकलीफ़ में थे और आपने हक किया था, तो वो पल को वो बार बार दोहराते हैं अपने माइंड में। वो कोई हर्ट थे, कोई सिचुएशन में फंसे हुए थे, कहीं वो रो रहे थे और आपने उन्हें गले लगाया था, वो पल को बहुत याद कर रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। ये पर्सन, आप एक तो क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, आप बहुत ही अपनी फीलिंग्स में बताने वाले में बहुत ही आप मास्टर है। आप अपनी फीलिंग्स बता पाते हैं, आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन ये पर्सन ना नहीं बोल पाते हैं। ओके, ये पर्सन इस टाइप के हैं कि बहुत ही सीरियस टाइप के रहते हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सीरियस टाइप के पर्सन है, थोड़े ईगोस्टिक भी लगते हैं, लेकिन आपके लिए उनके दिल में इस वक्त ईगो नहीं है, नहीं है उनके दिल में। आपके लिए इस वक्त ईगो मुझे नहीं दिख रही इतनी, उनके दिल में दिखा रहे हैं इतनी नहीं है ईगो। लेकिन यह पर्सन ना एक्सप्रेस करने में बहुत ही ख़राब है, नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपनी फीलिंग्स, और आप बहुत ही खुले मन से बता देते हैं अपनी फीलिंग्स। ये पर्सन नहीं बता पाते, लेकिन जब यहाँ साथ में मैनिफेस्टिंग मिरेकल का कार्ड है तो मिरेकल होगा और ये पर्सन आएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो है यहाँ पे, कम्युनिकेशन है तो ये एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ये पर्सन में चेंज आएगा, मिरेकल होगा और ये पर्सन आएंगे सामने से और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग यू मिरेकल इन माई वर्ल्ड। मिरेकल होगा कुछ ना कुछ, और ये पर्सन आएंगे आपके पास, सामने से आएंगे और आपको एक्सप्रेस भी करेंगे। आप उनका वो रूप देख पाएंगे जो आज तक आपने नहीं देखा है। होगा ऐसा। अगर आप चाहते हैं कि वो, अब आप बहुत बार एक्सप्रेस कर चुके, अब वो करें। अगर आप ये चाहते हैं कि वो अपना दिल खोल के रख दे आपके सामने, तो होगा ऐसा, मिरेकल होगा ऐसा। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैजिशियन का भी कार्ड है ना, मिरेकल मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। क्रिएटिव अंदाज में आपसे बात कर सकते हैं ये पर्सन, तो वेट करें थोड़ा, ठीक है, उनका ईगो मेल्ट होने दीजिए। वैसे मुझे लगता है ईगो मेल्ट हो भी रहा है धीरे धीरे। विश वाइजली, न्यू बिगिनिंग,
Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical step toward making your dreams come true. आपने जो ड्रीम देखे हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे। आप दोनों ने जो ड्रीम देखे इस रिश्ते में वो ज़ाया नहीं जाएंगे। आप दोनों न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो आपने जो भी विश किया है ना इस रिश्ते में, मैनिफेस्ट यहाँ पे भी लिखा है। तो आपकी जो विश है ना, आपकी जो डिज़ायर है ना, वो ज़रूर मैनिफेस्ट हो रही है। और प्रैक्टिकल स्टेप भी लेंगे ये पर्सन प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे। अब तक सिर्फ सोचते बैठ रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये पर्सन जब उन्हें हाई टाइम लगेगा ना कि अब उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, आप तो अपने ही जोन में बैठे हैं, आप कुछ नहीं करने वाले हैं, जब उन्हें पूरी तरीके से रियलाइज़ हो जाएगा ना कि अब उन्हें ही स्टेप लेने पड़ेंगे, तब ये पर्सन लेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे आपकी तरफ आने के लिए और न्यू बिगिनिंग ऑफर भी करेंगे। This fairy godmother helps the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. कोई नया आइडिया भी, क्योंकि एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, तो यहाँ कुछ नया आइडिया की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को एक नया आइडिया के साथ आपके सामने आएंगे, प्रेजेंट होंगे, आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिव अंदाज में आपसे माफ़ी भी मांगेंगे शायद, और आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर भी करेंगे। ये पर्सन कुछ क्रिएटिव करने वाला है आपके लिए। आप उनका वो क्रिएटिव रूप देखेंगे जो आज तक आपने नहीं देखा है। तो आपके लिए वो मिरेकल ही होगा, क्योंकि ये पर्सन वैसे बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सख्त पर्सन लग रहे हैं मुझे। सख्त मतलब कि वो सीरियस रहते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसे मुझे लगता है ये पर्सन। तो आपने उनका ये रूप कभी नहीं देखा है क्रिएटिव वाला। उम्र में भी फ़र्क हो सकता है, ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। तो आपने उनका ये वाला रूप, कभी क्रिएटर वाला रूप आपने नहीं देखा है, लेकिन ये पर्सन में चेंज आएगा और वो क्रिएटिव अंदाज में आपकी तरफ आएंगे। तो एक नए आइडिया के साथ आएंगे आपके साथ, आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। तो थोड़ा वेट करें, ये पर्सन आएंगे और बहुत ही आपको चौंका देंगे। इस तरह से कुछ न्यू क्रिएटिव वे में आएंगे आपके सामने, आपको आश्चर्य में डाल देंगे ये पर्सन। तो थोड़ा वेट करें, आपको कहाँ जा रहा है, वेट करें। क्रिएशन, हर बात क्रिएटर की बहुत बात आ रही है। ये पर्सन क्रिएटर नहीं है, लेकिन आपके लिए वो क्रिएटर बनेंगे। हो सकता है वो आपके लिए कोई पोएम लिखी हो उन्होंने, आज तक वो उन्होंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन आपकी प्यार की वजह से वो उन्होंने किया है, कुछ नया क्रिएट किया है और वो आपके सामने वो रिप्रेजेंट रखेंगे। लव तो यहाँ पे है, देखिए लव तो है, वो अपना वो लव शेयर भी करेंगे आपके साथ क्रिएटिव अंदाज में। Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. आप तो क्रिएटिव सोल है ही, आप कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, लेकिन आपके पर्सन क्रिएटिव मोड में आएंगे। वो कुछ क्रिएट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, आपको चौंका देने वाले ये पर्सन। बहुत ही अच्छे में काव्यात्मक वे में आएंगे ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। तो आज तक जो उन्होंने नहीं किया ऐसा वो कुछ करने वाला है आपके लिए, लेकिन थोड़ा वेट करें, टाइम लगेगा, वेट करें। अर्धनारेश्वर, फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है और आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ हमेशा ही आपको ही उन्हें पीन के पीछे पीछे जाना पड़ता है, वो कभी सामने से नहीं आते हैं, वो कभी सामने से सुलह करने नहीं आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आपकी ये धारणा भी तोड़ देंगे, अचानक से आपके सामने आएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और सुलह करने आएंगे इन शॉर्ट। तो आपकी मैरिज लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल चल रहे थे तो वो दूर होने वाले हैं, स्मूथता आने वाली है, स्मूथनेस आने वाली है अब आपके रिश्ते में। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, जब यहाँ पे अर्धनारेश्वर तो मतलब शिव शक्ति, तो आप दोनों का रिश्ता है वो शिव शक्ति का है, आप दोनों के चक्रास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप एनर्जी वर्क करें, आप कुंडलिनी एनर्जी को रेज करें, अपनी वाइब्रेशन हाई करें, मैनिफेस्टिंग पावर में रहें। ऑलरेडी आपके पास मैनिफेस्टिंग पावर है, उससे कनेक्ट करें तो आप ये मैनिफेस्ट कर लेंगे मिरेकल। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और वन ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सेपरेशन हो जाए, कितना भी डिटैचमेंट हो जाए, कितना भी आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर लें, लेकिन आप दोनों वननेस का अनुभव तो हमेशा ही फील करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा जैसे आप दोनों एक साथ ही है, कनेक्टेड है, कितना भी हो जाए आप दोनों को भी दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से, ऐसा आपको फील होता होगा। तो एक इटर्नल बॉन्ड आपको महसूस होता होगा। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस, आप दोनों के विचार बहुत अलग अलग है, थॉट प्रोसेस आप दोनों की अलग अलग है,
आप क्वीन ऑफ कप है, आप दिल से ज़्यादा सोचते हो और ये पर्सन मैंने कहा ना माइंड से चलने वाले पर्सन है, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है ये। तो आप दोनों के व्यू पॉइंट अलग है, आप दोनों के विचार अलग अलग है, कभी सेम पेज पे नहीं आ पाते, आप दोनों में झगड़ा हो जाता है बार बार, ऐसा लगता है। तो व्यू पॉइंट, अपोजिट व्यू पॉइंट आप दोनों के काम कर रहे हैं, अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन उस दिनों में वो ये अपोजिट व्यू पॉइंट में भी हारमोनी आ जाएगी। ये पर्सन आपके साथ हारमोनी बिठाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में होगा भी ऐसा। आप दोनों फिर से एक होंगे, हारमोनी आएगी, पीस आएगी। तो ये पर्सन को सामने से आने दीजिए, क्रिएटिव वे में आएंगे आपके पास। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अगर उनका ये रूप, तो हो जाएगा आपके लिए, वो क्रिएटर बन जाएंगे। आज तक जो उन्होंने नहीं किया वो आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको अपने इस जोन में रहना है। डीसी पेंटिंग का कार्ड जो आया था वो, और ये आपको अपने ही जोन में रहना है, अपने ही लाइफ में खुश रहना है, सेल्फ लव करना है। जितना आप सेल्फ लव करेंगे आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे। यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे तो आपके पास मैजिशियन की पावर आएगी। मैजिशियन की पावर आएगी तो आप अपने पर्सन का ये रूप भी देख पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लवर्स हैं आप दोनों, चाहे कितना भी हो जाए, आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते। एक दूसरे से दूर जाना चाहे तो भी नहीं जा पाएंगे, नहीं होगा। आप दोनों का सेपरेशन मुमकिन ही नहीं है। और अगर सेपरेशन है तो वो सिर्फ एक इल्यूज़न है। आप दोनों कनेक्टेड ही हैं, क्योंकि आप दोनों के चक्रास कनेक्टेड है। शिव शक्ति का यहाँ पे सब मिलन है आप दोनों में। तो थोड़ा वेट करें, ये पर्सन आएंगे। आपको अपने जोन में रहना है, सेल्फ लव के मोड में, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।